श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम युग निर्माण योजना पत्रिका में प्रकाशित एक प्रसंग लेकर आ रहे हूँ। इस प्रसंग से ये पता चलता है कि हमें अपनी परंपराएं निभाते समय स्वविवेक का भी प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा हमारी परंपराएं एक बोझ बन जाएंगी। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। एक बार एक विवाह के समय जब वहाँ बहुत मिष्ठान पकवान बन रहे थे, तब घर की पालतू बिल्ली ने उधम मचाया। हर चीज़ में मुंह डाल देती और जूठा कर देती। घर की मालकिन ने उसे पकड़कर नाद के नीचे बंद कर दिया। फिर वह काम में लग गई। कई रोज़ काम में व्यस्त रहने के कारण उसे बिल्ली को निकालने की याद ही न आई और वह उसी में दबकर मर गई। बारात जब लौट कर आई और बहू ने घर में प्रवेश किया, उस समय घर की मालकिन को बिल्ली की याद आई। उसे निकाला गया तो मरी मिली। उसे फिकवाया गया। नई बहू यह सब देख रही थी। उसने समझ लिया कि इस घर की यही परंपरा है। बाद में जब उसका बच्चा हुआ और उसके बड़े होने पर बारात गई और नई बहू आई, तो उसने भी एक बिल्ली पकड़कर उसे नाद के नीचे बंद किया और जब वह मर गई तो ठीक उसी समय जब नई बहू ने घर में प्रवेश किया तो बिल्ली को फिकवाया। जो उसने देखा था उसे कुल परंपरा समझा और उसी का पालन करने में अपना धर्म और कर्तव्य समझा। आजकल ऐसी ही कई अंध परंपराएं फैली हैं जिनका कारण मालूम ही नहीं है और पता लगाया जाए तो उसका कारण बिना समझे बूझे किया गया अनुकरण ही सिद्ध होगा। क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी, इस पर विचार किए बिना ही क्रम चलता रहता है। वह भेड़ों की तरह हम उसका अंधानुकरण करते चले जाते हैं। यह ठीक नहीं है। कोई भी परंपरा का पालन करते हुए हमें अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें परंपरा का अनुसरण करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव का ये कथन भी है कि परंपराओं से विवेक को महत्व देना चाहिए। जय श्री राम।